ध्येय आईएएस के सुल्तानपुर केंद्र के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ अवनीश कुमार तिवारी हैं, जिनका सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा में बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पे हुआ है। ख़ास बात यह है कि अवनीश कुमार तिवारी ने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा सुल्तानपुर में ही रहकर की है और बहुत ही कम उम्र, मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्रथम प्रयास में यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा को पास किया है। आज हम अवनीश से कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो अवनीश, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें कुछ बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, आप किस परिवेश से बिलोंग करते हैं, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद सर, आपके साथ मैं बैठा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है सर। और जो है ये अवसर देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे सर ने पूछा कि जो है आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, तो मेरी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई है। इसे लोग कहते हैं प्राइमरी। मैंने 5 तक प्राइमरी में ही अपनी पढ़ाई की। उसके बाद 10 तक मैं इंटरमीडिएट कॉलेज गौरा से पढ़ाई की। उसके बाद पीसीएम सब्जेक्ट साथ मैंने इंटर किया, इंटरमीडिएट कॉलेज नटौली से किया। उसके बाद मैंने पीसीएम सब्जेक्ट साथ ही बीएससी केनाई से किया। उसके बाद मैंने एमए किया हिस्ट्री से ओपी गणपत सहाय से किया हूँ, और मैं उसी हिस्ट्री में जो है नेट एंड जेआरएफ भी क्वालिफाई किया हूँ। तो यहाँ तक है मेरी पूरी शिक्षा जो है मुख्यतः ग्रामीण परिवेश से और सरकारी कॉलेजों में हुई है। किसी प्राइवेट कॉलेज में आज तक मैं नहीं गया हूँ। अवनीश, आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं और एक छोटे शहर सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं, तो आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का कैसे ठाना, जबकि लोग ये मानते हैं कि बिना दिल्ली या इलाहाबाद गए सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की जा सकती है, और हिंदी माध्यम के आप छात्र रहे हैं, तो कभी आपके मन में ऐसा आपका आत्मविश्वास जो है कभी डगमगाया नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाऊंगा या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में ये बात रहती है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर ने बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है। पहले उन्होंने पूछा हुआ है कि जो है सुल्तानपुर में रहकर क्या तैयारी की जा सकती है सिविल सर्विस की। हाँ देखो, अब मुमकिन हो गई है ये चीज़, क्योंकि अब जो चीज़ आपको लखनऊ में मिलती है, जो चीज़ आपको दिल्ली में मिलती है, वो चीज़ें आपको सुल्तानपुर में सर प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी आप रहकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो शिक्षा का माध्यम हो गया, एक तो डिजिटलीकरण हो रहा है शिक्षा का लगातार, तो आप घर पर भी रहकर जो है लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। और जो लोग दिल्ली में जाकर पैसे रूम लेकर रह नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो है सुल्तानपुर में रहकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैं हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं दिल्ली जाऊँगा, इलाहाबाद जाऊँगा या लखनऊ चला जाऊँगा तभी सफलता मिलेगी। ये है कि आप सुल्तानपुर में भी रहकर अच्छे सफल हो सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने सर ने कहा जैसे हिंदी मीडियम, हाँ ये चर्चा बहुत तीव्र गति से चल रही है कि अंग्रेजी माध्यम के लोग ही सफल हो पा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे, कंटिन्यू लगे रहेंगे, रोज़ 5 से 8 घंटे जितने भी आप पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई करेंगे, एक स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कहीं पर, तो हिंदी माध्यम से भी सफलता मिल सकती है। मैंने पहले ही प्रयास में जो है हिंदी माध्यम में सफलता प्राप्त की है। यही नहीं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, कम से कम जानने वाले 20 ऐसे दोस्त रहे हैं जो हिंदी माध्यम से ही परीक्षा दिए, और उसमें से कम 10 से 12 लोग अच्छे अच्छे पोस्टों पर 5400 पे गेट पे जो है सिलेक्शन उनका हुआ। कई लोग तो डिप्टी कलेक्टर भी बने हैं। तो आप हिंदी माध्यम में भी तैयारी कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता आयोग में डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। बस आपको सही स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है और सही गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है। आप निश्चित रूप से ही हिंदी माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अवनीश, आपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की, तो आप ये बताएं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखो, सर ने पूछा कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे। देखिए, ये तो बहुत जेन्युइन सा प्रश्न है कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने कभी भी जो है
5 से 8 घंटे के बीच ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। हाँ, पेपर आता था तो कभी कभी एक आध दिन जो 10 घंटे हो गया है, बाकी मैं 5 से 8 घंटे के बीच में ही लगभग पढ़ता था। कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 5 घंटे, ऐसे ही मेरी पढ़ाई का रूटीन रहता था। कभी कभी ऐसा दिन बीत जाता था, एक दिन भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मतलब आप जो है लगभग 5 से 8 घंटे के बीच में अगर डेली पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 1 से 2 साल के अंदर सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए, नियमित रूप से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ा और 2-3 दिन घूम रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार प्रयास करना है, डेली पढ़ना है आपको जो है। तो पहली बात है, सर ने कहा कि प्रथम प्रयास में ही आपको सफलता कैसे मिल गई। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, जब मैं बीएससी यहाँ कर रहा था तो मैं फाइनल ईयर में था, तो यहाँ पर ध्येय कोचिंग आई। तो जो है मैंने फिर यहीं पर, मेरे भैया काम कर रहे थे बड़े वाले, तो मैं यहाँ पर आके पढ़ने लगा। तो मुझे जो है बेसिक आइडिया पूरा लग गया कि जो कैसे पढ़ना, कैसे तैयारी करना है। फिर मैं इस संस्थान से जुड़ा रहा, अपना लगातार मेहनत करता रहा और उसी का नतीजा है कि आज इतनी जल्दी और सफल हो गया हूँ। और मेरे सफलता में सबसे बड़ा राज रहा है कि मैंने अपने और पढ़ाई के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आने नहीं दिया, क्योंकि मैं और मेरे पढ़ाई के बीच में सिर्फ मैं ही था और कोई नहीं था। तो और जो हार्ड वर्क आपको करना है वो तो सभी करेंगे, तभी आपको जो है सफलता मिल पाएगी। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि मैं भी अवनीश को शुरुआत से देखता रहा हूँ और इन्होंने पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से डेडिकेशन दिखाया है और उसी का आज नतीजा है कि प्रथम प्रयास में ही इनका सिलेक्शन हुआ है। और जैसा इन्होंने बताया कि ये ग्रामीण परिवार से, एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, संसाधनों का भी अभाव रहा, जैसा कि छोटे शहरों में अक्सर होता है, जिसके कारण बच्चे अक्सर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन बच्चों के लिए अवनीश अब 2 शब्द कहें, कुछ अपनी बात कहें, जिससे कि उनके मनोबल को, उनके आत्मबल को बढ़ावा मिल सके। देखो, परीक्षा के तैयारी के दौरान आपका आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद पर ही विश्वास नहीं करें कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, तो आपको आयोग कैसे सेलेक्ट करे। इसलिए आपको जो है आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और जो है ऐसा कदाप मत सोचें आप सुल्तानपुर से सेलेक्ट नहीं हो सकते। हर एक आदमी, अब तो ये सिस्टम हो गया कि आप गाँव में भी रहकर जो तैयारी कर सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ें, कोरोना आ गया, आपने देखा है, हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। सब कोचिंगें जो है आपकी ऑनलाइन आपके घर पर पहुँच रही हैं। और सुल्तानपुर में भी छोटे छोटे केंद्रों पर भी कोचिंगें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, जहां पर आप रहकर कम खर्चे में जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास पूर्णतः बनाए रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अब आ रहे हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से ही रहकर जो तैयारी करते हैं और बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस बार भी जो है मेरे जान पहचान में कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिसको मैं जानता हूँ कि इतने पुअर बैकग्राउंड से थे कि उनकी सफलता पीसीएस में बहुत ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। इसका एग्जांपल मैं भी ही हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, कोई बाहरी इनकम आज तक नहीं है। मेरी फैमिली में आज तक जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया है, पहला मैं हूँ। तो इसलिए आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास ही इस सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आप कदाप मत सोचें कि आप हिंदी मीडियम से हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई, ये कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका पेशेंस, आपका हार्ड वर्क, आपके जो है नियमित प्रयास। अगर इसे आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता जल्द से जल्द मिलेगी। एक आखिरी सवाल अवनीश, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए, उसके बारे में हमारे छात्रों को आप कुछ बताइए। जी सर, हम लोग जो ग्रामीण परिवेश से होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो लोग कहते हैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हो या कितनी बटन तुम्हारे यहाँ लगी हुई। ये सब निरर्थक प्रश्न है, ऐसे साधारणता नहीं पूछते वो लोग। जब हम लोग इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो डर सबको लगता है, मुझे भी डर लगा था वहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, सबके सामने 4 लोग वहाँ बैठे हुए थे और जैसे लग रहा था कि मैं अपने दादा के सामने पहुँच गया हूँ। पूरा ऐसा लगता है पूरे फैमिली के तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं। कोई भी आपको जो है वो दिक्कत नहीं हो पाती है। आप अंदर जाएंगे, आपको जो है बहुत शालीनता से लोग पेश करेंगे आपके सामने। वो आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, आपको हटाने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि आप भी प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाते हैं, मेंस क्वालीफाई किए हैं, आपको नॉलेज का स्तर बहुत अच्छा है और आप अधिकारी बनने के योग्य कम से कम 80% तो हो ही गए हैं। और इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जो है 100 नंबर का है। अगर आप ऑन एन एवरेज भी काम करेंगे तो 50 से 55 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा करके आएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है,
मैं बाहर बैठा था, मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया। उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या आप कोई जॉब करते हैं? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका टोकन नंबर क्या है? तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक टोकन नंबर मिलता है, उसी के नंबर से आपका इंटरव्यू शुरू होता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा टोकन नंबर क्या है? तो मैंने बताया सर मेरा टोकन नंबर ये है। तो उन्होंने पूछा कि जो है आप बीएससी को क्यों 4th पे रखे हो, आप डीपीआरओ को जो है क्यों 3rd पोजीशन पे रखे हो? देखिए बीएससी में खूब ज़्यादा पैसा लोग कमाते हैं। तो मैंने कहा सर मैं डीपीआरओ को इसलिए नंबर से 3rd पे रखा हूँ क्योंकि जो है मैं ग्रामीण विकास पर कार्य करना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा मुझसे करप्शन की डेफिनेशन क्या है? फिर मैंने उसको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अल नीनो इफेक्ट क्या है, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल रहा भूगोल रहा, तो उन्होंने अल नीनो इफेक्ट पूछा मुझसे। फिर पूछा दूरसंचार उपग्रह क्या होते हैं? फिर पूछा उन्होंने मिशन शक्ति क्या है? तो बहुत से साधारण प्रश्न पूछे। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके जाते हैं तो ऐसे प्रश्न आप बड़े आराम से बता सकते हैं। वहाँ पर 2-3 प्रश्न मुझे भी नहीं आया, तो मैंने वहाँ पर सॉरी बोला सर को। उन्होंने फिर जो है लास्ट में आते वक्त बहुत खुश थे वो लोग और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और लास्ट में उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि अगर बाढ़ आई हुई है और उसमें एक नाव है और नाव में सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं और उसमें 2 लोग आप हो जाएंगे, एक मैं जाऊंगा, एक नाविक जाएगा, और 2 लोग में आपको अपने पत्नी और बेटे को ले जाना है या तो अपने माता पिता को ले जाना है, तो आप किसको लेकर जाएंगे? तो मैंने कहा कि सर मैं प्रयास करूँगा सब साथ में जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं आपको सिर्फ 2 को ही उसमें ले जाना है। तो मैंने फिर बाद में कहा सर मैं अपने माता पिता को ले जाऊँगा। उसमें आप किसी को भी चूज कर सकते हैं लेकिन आपको तर्क देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं माता पिता को ले जाऊँगा। तो कहा कि क्यों, पत्नी और बेटे को छोड़ दोगे? हम कहे हाँ सर। कहें क्यों ऐसा? हमने कहा कि सर मैं जिस परिवेश से आता हूँ वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनकी आपकी सेवा करनी है। तो मैंने यही कहा। तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी हुई है? तो मैंने कहा सर मेरी शादी अभी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि तभी आप ऐसा बोल रहे हो, और सब हंसने लगे, जितने भी 4 लोग वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू ख़त्म हुआ। तो मैं वहाँ के चला गया। मतलब मुझे कोई डर नहीं लगा, अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इंटरव्यू से आप कदापि ना डरे, इंटरव्यू बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इंटरव्यू के बारे में आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप विशेष ध्यान दें, मेंस अच्छा कर आएंगे, इंटरव्यू का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है उसमें। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। और अभी अवनीश का प्रथम प्रयास ही है और मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि अवनीश अभी आगे भी परीक्षाएं देंगे। तो मेरी पूरी मनोकामना है और मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है कि अवनीश जल्द ही इससे बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। और बीच में हम लोग इसी तरीके के कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे हमारे सुल्तानपुर और आसपास के ज़िले के जो भी बच्चे हैं वो मार्गदर्शन पाते रहें। धन्यवाद।